हम बात कर रहे हैं मुल्तान टेस्ट पर, जहां पर पाकिस्तान ने पहले इनिंग में 556 रन बनाए थे। जवाब में एक ज़बरदस्त जवाब सामने आया इंग्लैंड की जानिब से, उनके बैटर्स की जानिब से। अरसलान खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, आप बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, मैं चाहता हूं कि इसी पर हम मज़ीद बात करें कि क्या पिच को बैटिंग ट्रैक ऐसा बनाना गलत है साबित हुआ, या फिर जैसे आप कह रहे हैं कि हम कोई क्वालिटी क्रिकेट ही नहीं खेल रहे, स्पेशली बॉलर्स को देखा जाए तो। यार मैं आपसे फिर कह रहा हूँ देखिए ट्रैक रिवायती हैं। ये हाँ। ट्रैक कोई आपने बनाया नहीं, बनाया ऐसे ही होता है आपके। कब आप इससे चेंज करते हैं? पिंडी का ट्रैक देख लें, फट्टा विकेट है। आपके पीएसएल को ले लें तो 2400 रन बन गए थे पीएसएल के अंदर ही। टी20 में 2400 रन बन जाना कोई आसान बात है 11 मैचेस में? तो आपने टिका के स्कोर बनवाया हुआ है, यही ट्रैक्स हैं। लेकिन हमारे बॉलर्स को क्या हो गया? बॉलर्स को तो ये ट्रैक समझने चाहिए भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट यहीं खेलते हैं, सालों से खेल रहे हैं, अपने हम नहीं समझ। पिंडी में रिजल्ट आया, बांग्लादेश आई, रिजल्ट आया, वो जीत गए, हम हाँ। हार गए। और वहां पर भी हमने 450 लगाया था, उसके बाद गलत फैसलों की वजह से हार गए। इधर भी आप देख लें, बॉलिंग क्वालिटी नहीं आ रही। फिर शान मसूद, मुझे नहीं लगता कि शान मसूद शायद कैप्टेंसी में बहुत वेरिएशन ला पा रहे हैं। परफॉर्मेंस तो अच्छी दे दी उन्होंने, पर कैप्टेंसी वेरिएशन शायद मैंने नहीं देखी उनकी। या हो सकता है कि मेरी मेरी भी गलती हो, मुझे कोई ना समझ आ एक्टिव रही रोल मुझे नजर उनकी नहीं आ रहा। कैप्टेंसी वेरिएशंस नहीं है ना लुकमान। हाँ वेरिएशन ये होती है, जी। डिस्टर्ब करते हैं बैट्समैन को। हम्म। बैट्समैन को डिस्टर्ब करने की चैनल बॉलिंग नहीं होती। चैनल बॉलिंग से मुराद है अगर पेसर लगे हैं, उन्होंने 12 ओवर करने हैं तो 12 ही करने हैं। भाई हम्म। नहीं हो रहे पेसर से 12 ओवर ही, तो आप हटाएं। एक पेसर लगाएं, एक स्पिनर लगा के देख लें, 2 स्पिनर लगा के देख लें। कहीं हम्म। पर आप दोनों तरफ से पेसर लगा के देख लें। चेंज करना पड़ता है। फिर फील्डिंग चेंजेस नहीं दिख रही हैं कि आप क्लोज करके देख लें फील्ड के, जहां पर करीब से उनसे कहें कि बाउंस करें, बॉलर हल्का सा बाउंस करे, एज लगे, कैच होने की कुछ चांसेस निकले। हम बाउंस भी नहीं कर रहे हैं। बॉलर आता है, बॉल फेंकता है, बॉलर को तो स्विंग आती ही नहीं है। बॉलर आता है, बॉल फेंकता है और चला जाता है। बॉलर ने यही काम अगर 18 ओवर में करना है तो हमने कहना जी देखें, वो तो 18 ओवर करने के काबिल था, विकेट वो ले या ना ले। फिर हम्म। आपके पास शाहीन अपनी क्वालिटी भी लूज कर रहा है। आमिर जमाल से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे बताएं। आमिर जमाल से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आमिर जमाल आपको 5 विकेट दे देंगे, पॉसिबल ही नहीं। हम्म। अच्छा, शाहीन की आपने बात की, हमारे पास कुछ स्टैट्स भी हैं। मैं चाहता हूं कि वो स्टैट्स शाहीन शाह अफरीदी से मुतल्लिक हम चलाते हैं और दिखाते हैं कि लास्ट 17 इनिंग्स में उनकी क्या परफॉर्मेंस है, शाहीन शाह अफरीदी की स्पेशली, और किस तरह की उनसे परफॉर्मेंस की तवक्को है और कैसे वो खेल रहे हैं। वो स्टैट्स प्ले करते हैं और आपके सामने रखते हैं कि शाहीन अफरीदी की बॉलिंग कहाँ पर खड़ी है। ये देखें, इसमें हम देख सकते हैं वाज़े तौर पर कि शाहीन साहब की लास्ट बल्कि 11 इनिंग्स को देखा जाए तो उन्होंने 201 ओवर्स किए हैं, विकेट्स उनकी 17 हैं और 43 की उनकी एवरेज है। और कोई भी किसी भी मैच में लास्ट 11 इनिंग्स में उन्होंने 5 आउट नहीं किए, 5 आउट नहीं किए। इनके शाहीन की अपनी परफॉर्मेंस पर सवाल उठ रहा है। अरसलान, ये जो परफॉर्मेंस है शाहीन अफरीदी की, स्पेशली आपने उनकी बात की थी तो मैंने कहा कि उनकी लास्ट 11 इनिंग्स को हम देख लेते हैं, तो कहीं पर भी आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस उनकी भी नजर नहीं आ रही। यार आप लास्ट 11 इनिंग की बात कर रहे हैं, मैं लास्ट के 18 इनिंग जी। की बात करता हूँ। 5 आउट ही नहीं किए शाहीन ने। शाहीन कर रहा है। आप ये देखिए ना कि आपके बॉलर्स की आप क्लासिफिकेशन डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि हाँ। किसने के। शाहीन को बिठाने की बात करते हैं, कितना अजीब फैसला होता है कि शाहीन को बिठाएं, साथ सैंडविच बनाकर नसीम को भी बिठा दें, ताकि शाहीन को ये मैसेज जाए कि तुम्हें भाई बिठा रहे हैं, रेस्ट करा रहे हैं, तो हमने देखो तुम्हें अकेले को नहीं कराया, हाँ। साथ एक और मेजर बॉलर को करा। इतना तो आप डरते हैं शाहीन से। फिर अभी कैप्टनसी को लेके इश्यूज हैं, 6-6 7-7 कैप्टन एक टीम में खेल रहे हैं। कोई कैप्टन बनाने के लिए अपने फाइलें उठा उठा के फिर रहा है, तो कोई ऑलरेडी कैप्टन बन चुका है, उसको अब कप्तानी का शौक है। कहीं पे रिजवान है, कहीं पे शाहीन है, यहीं पे सऊद शकील है, यहीं पे सलमान अली आगा है, हम्म। यहीं पे बाबर आजम है। अब शान मसूद है। अब शान मसूद को 5 कप्तान भी दे देंगे, उसके बाद आप क्वालिटी बॉलिंग भी नहीं देंगे। वेरिएशन भी मुझे बहुत कम लग रही है। बैटिंग देखें यार, हम्म। आपने सालों बाद कोई 500 रन कर लिए, अच्छी बात है, लेकिन 500 रन उन्होंने भी तो कर लिए ना। हाँ। फायदा क्या हुआ आपके 500 रन करने का? मजा तो ये था कि भाई 500 रन आप अच्छा, करते तो यहीं दूसरे पर को यार, यहीं पर मैं जानना उनका चाहता मतलब हूं होता ना है कि 500 साइकोलॉजिकल रन प्रेशर। पाकिस्तान ने किया है, अगर 500 आप रन का फट्टा साइकोलॉजिकल लगा दिया प्रेशर बिल्ड अरसलान, ही नहीं कर पाए। तो दोनों टीमों में फिर फर्क क्या है? फर्क क्या नजर आ रहा है आपको? उन्होंने भी, पाकिस्तान ने 500 रन बना लिए, उधर से वो भी 500 का फट्टा लगा रहे हैं, बल्कि ज्यादा पर ही जाएंगे जो सूरत हाल है। तो फिर दोनों टीमों में आप फर्क क्या देख रहे हैं? सर फर्क ये है कि उन्होंने आपके 10 आउट कर दिए, मुझे लगता है इनसे आपके 9 के 9 या 10 खिलाड़ी आउट ही नहीं होने।
ये फर्क है, ये बड़ा फर्क है। हाँ, क्योंकि आपके बॉलर्स जब तक उनके आउट करने जाएंगे शायद वो डिक्लेयर करने चले जाएं और वो शायद 500 से ऊपर जाएं, 600 रन करने पे या 600-650 रन पे डिक्लेयर कर दें, वरना वो शायद एक ही बैट हम्म, आप या तो रिजल्ट लेस जाएंगे या फिर आप अपनी विकेट्स गवा कर रिजल्ट ले आएंगे। ये बड़ा मसला है ना, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग रिजल्ट लेस मैचेस खेलने पर ज्यादा इंतजार कर रहे हैं बनिस्बत इसके कि हम कहें यार हमको रिजल्ट लेकर आए। हमारे प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंडसेट ही नहीं बन पा रहा। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में 85% मैचेस रिजल्ट लेस गए लास्ट कायदे आजम ट्रॉफी के। उस वक्त किसी ने नहीं पूछा कि भाई 4 डे का ही लाना होता है। रिजल्ट लेस मैचेस का मतलब है कि आपकी टीम भी भूल गई है रिजल्ट कैसे आता है, आपकी प्लानिंग भी नहीं है, आपके कैप्टन्स भी रिजल्ट लाने के लिए मुतारिक नहीं है, आपके बॉलर्स भी नहीं है। रिजल्ट लेस मैचेस सिर्फ तब आते हैं जब बॉलर्स में दमखम ना हो। हम्म। तो यहाँ पर स्पिनर्स का क्या रोल नजर आ रहा है आपको? यहाँ पर ऐसे लगता है कि अबरार अहमद को तो ऐड किया लेकिन वो थोड़ा सा बूझे बूझे से नजर आए, ऐसा कुछ है? यार अबरार अहमद को मैं अव्वल तो टेस्ट मैच का स्पिनर सोलो तो नहीं मानता कि हाँ। अबरार अहमद इतना बड़ा स्पिनर है कि उसको अकेले को खिला दें। वो यासिर शाह तो है नहीं भाई, जो दो एक स्पिनर्स हाथ होने से चाहिए बेचारा थे। 40 विकेटें भी निकाल के दे। हम्म। जी कुछ कह रहे हैं उस्मान? मैं कह रहा था कि अरसलान, 2 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान को जाना चाहिए था यहाँ पर। यार 2 स्पिनर भी जाते तो किसके, नवान अली हाँ। के साथ चले जाते, फिर ड्रॉप किसको करते। ये बड़ा मसला है ना। शाहीन को आप बिठा नहीं सकते। अब आज आमिर जमाल फिट हुआ है तो सोशल मीडिया की हाइप बनी हुई थी, तो आमिर जमाल को भी नहीं बिठा सकते। हम तो सोशल मीडिया से भी बड़ा डरते हैं ना। सुसर थे तो डरते ही डरते हैं, जितने सुसर हैं उनसे तो डरते ही डरते हैं कि उनके दामाद ड्रॉप ना हो जाए। सोशल मीडिया से भी डरते हैं। ये बड़ा मसला है हमारा। आप देख लें, आपने शादाब को कैप्टन बनाया और फिर उसको कैप्टन की दौड़ के लिए सोशल मीडिया पर एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर आपने उसकी एक हाइप बनाना शुरू कर दी। कभी सलमान अली आगा का नाम, कभी हारिस का नाम जो T20 में जगह नहीं बना पाता, फिर कभी आपने फखर बेचारे का नाम। वो तो फखर तो देखें, मैं समझता हूँ फखर और रिजवान वो थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, बात कर जाते हैं। ऐसा बंदा पीसीबी में नहीं चलता और पीसीबी ऐसे कैप्टन को शायद लंबा अरसा बर्दाश्त भी ना कर सके। और तो यस मैन की कप्तानी है। चले खैर वो एक अलग टॉपिक है, पर यहाँ पर हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। अब 2 टेस्ट मैच हैं आपके, दोनों मुल्तान में। पहले का रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, 3 दिन हो गए, फट्टा पिच है, बैटिंग पे लगी हुई है, रोड बनी हुई है। लेकिन अगर इसका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट आ गया किसी ऐसी फेवर में जो हमारी फेवर नहीं है, तो फिर लग पता जाएगा। फिर सारे बैठ के कर रहे होंगे नहीं यार देखें पिच का कसूर नहीं था, बॉलर्स का था। तो हम पहले ही बात करें कि बॉलर्स का कसूर है। भाई स्पिन में ताकत ही नहीं है, बिल्कुल ठीक कह दमखम रहे ही हैं। नहीं है। अगर अगर उन्होंने आपके 10 आउट किए हैं तो भाई आपको भी चाहिए था ना कम से कम आज 6-7 तो आउट करते। अगर वो 500 रन तक जाते हैं तो कम से कम 6-7 ही आप कर लें। ये तो करीब करीब भी फटक नहीं रहे भाई। सर इंडिया ने उसी बांग्लादेश के साथ मैच खेला, हाँ। ऐसी ही डेड पिचेस पे इंडिया भी खेलता है। इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया में तो मैचेस नहीं ना खेलता, इंडिया भी इंडिया में खेलता है, डेड पिच पे खेलता है। रिकॉर्ड बना के रख दिया और बांग्लादेश को आगे जाने भी नहीं दिया, हाथ पांव बांध के मारा बांग्लादेश को। वही बांग्लादेश थी जिन्होंने 450 रन का टारगेट खाया और वही मैच जीत के चले गए 4 दिन में। दूसरा मैच फिर 4 दिन का हुआ, तो टोटल 8 दिन के 2 मैचेस हुए, 10 दिन के नहीं हुए। वो 8 दिन में आपसे जीत के चले गए। एक 26 पे आपने 6 आउट किए, नसीम शाह ना होने की वजह से, चूंकि आपने डर के मारे उसको बाहर बिठाया था, तो आप वो 4 खिलाड़ियों से 300 रन बनवा के बैठ गए और वो मैच भी हार गए। यहां भी मैंने कल एक जगह बैठे हुए थे तो मैंने कहा था भाई 500-550 आप कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये डरे कि 500-550 वो ना कर जाएं, ये ज्यादा मसला है। आपकी अगर लीड उतर गई, इतने बड़े स्कोर का साइकोलॉजिकल प्रेशर ही नहीं लिया, लीड उतर गई तो फायदा क्या है? फिर तो आपको कोई फायदा नहीं है। आप अगली तैयारी करें। अगली इनिंग हम कभी भी अच्छी नहीं खेलते। तीसरी और चौथी इनिंग का हमारा मसला है। ना सऊद शकील तीसरी चौथी इनिंग का प्लेयर है, ना बाबर तीसरी चौथी इनिंग का प्लेयर है, ना शान मसूद तीसरी चौथी इनिंग का प्लेयर है, ना अब्दुल्ला शफीक तीसरी चौथी इनिंग का आप प्लेयर है। कह रहे हैं कि मुल्तान टेस्ट रिजवान को क्या- पाकिस्तान भूल जाए ये इसी परफॉर्मेंस के मुताबिक, आज की परफॉर्मेंस के मुताबिक देखा जाए तो? सर आप मुझे बताएं, आंखें बंद कर सकते? आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं, यार बड़ी हकायक का अच्छी सामना करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप आउट करें यार, 550 रन का मतलब है कि हम 400-450 पर तो उनकी टीम आउट करें, 100 की लीड तो लें। आप तो आउट करने की तरफ जा नहीं। मैं बॉलर्स को बार बार देख रहा हूं यार, मैच में एक एक बॉल देख के परेशान हूं। बॉलर आता है और बॉल फेंक देता है, बॉलर आता है बॉल फेंक देता है।
कल परसों की बात करूं अगर मैं, जी। तो इंग्लैंड बॉलिंग लाइनअप जो है ये भी बी टियर की बॉलिंग लाइनअप है, ए टियर की हाँ। नहीं है। सारे अच्छे बॉलर्स नहीं आए, क्रिस वोक्स को छोड़कर बाकी गस एटकिंसन और ये सारे बी टियर के बॉलर्स हैं। हुँ, हुँ। लेकिन बी के बॉलर में जैक लीच की आपने बॉलिंग देखी? हुँ, हुँ। उसने हिलने नहीं दिया। आप मुबश्शिर को तो आप उसको बशीर को तो कर रहे थे हाँ, स्ट्राइक, जैक लीच को स्ट्राइक नहीं कर रहे थे। फिर ऐसे 3 ही है। विकेट्स वो ले। अब मुझे बताएं, अबरार को स्ट्राइक भी कर रहे हैं, अबरार से डर भी नहीं रहे। हाँ। पार्ट टाइम स्पिनर्स कभी आप सलमान अली आगा को लगा देंगे, कभी आप साइम अयूब को लगा देंगे। उनके माइंड में ऑलरेडी है कि पार्ट टाइम स्पिनर है। जॉय रूट में पार्ट टाइम स्पिनर है ना, हाँ, वो हाँ। कभी लेग स्पिन, कभी ऑफ स्पिन। आप पे प्रेशर नहीं था, आप पे प्रेशर जैक लीच का था, क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट अगर वो स्पिनर है। 10 आउट कर सकते हैं तो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए था। बज़ाहिर पाकिस्तान के इस टेस्ट मैच में पोजीशन काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया अरसलान खोखर साहब हमारे थे। हमने मुल्तान टेस्ट पर बात की जिसमें पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई कमज़ोर पोजीशन में है और इंग्लिश बैटर्स की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान मुश्किल में पड़ गया है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।